सुप्रभात, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम लेकर आई हूँ, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम है जो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको करने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो इसलिए आज मैं भस्त्रिका प्राणायाम लेकर आई हूँ। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, हमारी श्वासों को ठीक तरीके से काम करना। तो इसलिए आज मैं भस्त्रिका को करने का बिल्कुल सही तरीका और कैसे करना है, कब करना है, वो सारी बातें लेकर आई हूँ। तो अगर आप किसी भी प्राणायाम को सुबह सुबह भोर में ही सूरज निकलने से पहले करते हैं तो इसका फायदा आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाता है। और एक चीज का जो हमें हमेशा याद रखना है वो ये कि कभी भी आप प्राणायाम कीजिए तो खुली हवा में कीजिए। कोशिश करिए कि आप प्रकृति के पास हों, आपके आसपास पेड़ पौधे हों, खुली हवा हो और खुली प्रकाश की व्यवस्था है। और अगर आप ऐसी जगह नहीं जा सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस कमरे में बैठ के कर रहे हैं वो कमरा हवादार हो, उसकी खिड़कियां खुली हों, वहां से प्रकाश अंदर आ रहा हो। तो अगर आप इस बातों को याद रखकर प्राणायाम करेंगे तो आपको इसका लाभ तुरंत मिलने लग जाएगा। और जो लोग इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं उनको चक्कर आने की थोड़ा सा शिकायत हो सकती है। इसलिए हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसको सुचारू रूप से करना चाहिए और उसके लाभ और उसकी हानि सब चीजों को जानते हुए ही करना चाहिए। तो चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, जिनको दमा की शिकायत है, दमा के रोगियों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण का काम करता है, क्योंकि ये श्वास पे ही है। इस पे आपकी छाती से श्वास वर्क करती है। तो जिनको दमा की शिकायत है उनके लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो मैं भस्त्रिका करते करते आपको इसके सारे गुण, सारे लाभ बताऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बहुत आराम से बैठ जाइए। तो आप चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे पद्मासन में बैठ जाइए। और आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। आपके कंधे एकदम तने हुए हो, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, आप ऐसे झुके हुए ना हो, ऐसे ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो आप। और जब आप किसी भी चीज को सुचारू रूप से करते हैं, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, जब आप किसी भी चीज को सुचारू रूप से करते हैं उसका फायदा आपको तभी मिलेगा। तो चलिए, आपको ऐसे बैठना है। भस्त्रिका को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, धीरे धीरे श्वास को लेना है, छोड़ना है। दूसरा, आप थोड़ा तेज होकर के श्वास को छोड़ेंगे, खींचेंगे। और तीसरा, बहुत जल्दी जल्दी श्वास को हमें छोड़ना है और खींचना है। तो इससे हमारी श्वास नली में जितने विकार होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो आप या तो ऐसे करके बैठ सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बैठकर बता देती हूँ। तो पहला, हम धीरे धीरे से शुरू करेंगे। आपको श्वास बराबर मात्रा में ही ऊपर खींचनी है और छोड़नी है। ना तो हमें खींचने में कम करना है, ना तो छोड़ने में कम करना है। आप जितनी सांस खींच सकते हैं खींचिए, जितनी छोड़ सकते हैं छोड़िए। ये तो हमने धीमी प्रक्रिया में कर लिया। अब हम इसको मीडियम फ्लो में करते हैं। ये हमारा मीडियम फ्लो हो गया। अब हम इसको जब तेज फ्लो में करते हैं, हमें ऐसे करना है। कई लोग इसको करते करते अपने आप को पूरा ही हिलाने लग जाते, जैसे कई लोग ऐसे करते। हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, बॉडी मूवमेंट नहीं करना। कोई लोग ऐसे झुक के करने लग जाते हैं।
हमें ऐसे भी बिल्कुल नहीं करना है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। रीढ़ की हड्डी पीछे से सीधी रखनी है, अपने कंधों को तना हुआ रखना है, अपना सर भी बिल्कुल सीधा रखना है और हमारी छाती से हमको अपनी सांस आने और जाने की फीलिंग आएगी। तो आप देखिए, या फिर आप अपने हाथों को ऐसे कर सकते हैं। आपको जब सांस लेना है तो अपने कानों के पास हाथ लेके जाना है, सांस छोड़ना है तो फिर ऐसे आना है। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से आपको दमा में बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। पहले हम प्राणायाम करने से व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचता है। व्यक्ति के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हृदय के लिए लाभदायक होता है, वजन घटाने में सहायक होता है, तनाव को कम करता है, आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बिल्कुल ठीक कर देता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय कुछ सावधानियां होती हैं जो इस तरह हैं। फेफड़े, हृदय और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से लोगों को इसको नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को भी नहीं करना चाहिए या फिर किसी की अभी हाल में ही सर्जरी हुई है तो भी इस योग को नहीं करना चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम को आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं और बीच में कुछ सेकंड का विराम लेते हुए करना चाहिए। ये रहा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो आज मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया, इसको किस तरीके से सही आप कर सकते, सही मुद्रा में बैठकर सही तरीके से कर सकते हैं। इसको करने में क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, इसके लाभ मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें, मेरे बताए हुए गुण अच्छे लग रहे हैं, मेरी बताई हुई फिटनेस अगर अच्छी लग रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपके साथ बहुत आगे तक जा सकूं और मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकूं और आपको फिटनेस वर्क करवा सकूं। तो हम मिलते हैं इसी वादे के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारे साथ ऐसे ही मिलते रहें। राधे राधे। अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि बासी भोजन कभी ना कीजिए, रिफाइंड तेल कभी भी यूज मत कीजिए, आप घर में मंगाना ही बंद कर दीजिए। और जो चीनी खाई जाती है, नॉर्मल शुगर, वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप गुड़ या फिर खांड यूज कर सकते हैं। आयोडीन नमक आप बंद कर दीजिए, उसकी जगह आप सेंधा नमक खाने लग जाइए। एल्युमिनियम बर्तन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम बर्तन हमें धीरे धीरे जहर देने का काम करते हैं, इसलिए एल्युमिनियम बर्तन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। आरओ का पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मिनरल आपको नॉर्मल पानी में, नॉर्मल घर में फिल्टर करके किए हुए पानी में मिल रहा है, वो आपको आरओ के पानी से नहीं मिल रहा। आरओ का पानी के सारे गुणवत्ता को मार देता है, जिससे कि वो पानी आपके लिए यूजलेस हो जाता है। पैकेट की चीजें कभी भी मत खाइए और फ्रिज का यूज अपनी लाइफ में बहुत कम कीजिए। या तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए कीजिए या तो 1 या 2 दिन सिर्फ सब्जियां रखने के काम में लीजिए, पर कभी भी पका हुआ खाना फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि पका हुआ खाना जब आप फ्रिज में रखते हैं तो वो जहर बन जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पका हुआ खाना आप फ्रिज में ना रखें। चाय और कॉफी बहुत कम कर दीजिए या तो फिर ना कर दीजिए, तो आप जीवन में पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में थोड़ा सा अच्छे रह सकते हैं।